बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ़ एम की वैल्यू को फाइंड करें अगर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 1। आपसे कह रहे हैं जो रूट्स है ना वो आपके पास डिफर बाय 1 कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास ना सम ऑफ रूट्स है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दोनों रूट्स की बात हो रही है। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है वो बराबर है 1 के, ठीक है। और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी कि आपके पास यहाँ पर भी आपके पास वही है कि अल्फ़ा डिफर बाय 2 है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। तो ये आपको कंडीशन है। डिफर मीन्स होता है माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन करनी है आपने, ठीक है। दोनों रूट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ लास्ट क्वेश्चन जैसे ही हैं। आपके पास स्टार्ट लेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपने यहाँ पर करना है फाइंड वैल्यू ऑफ एम को, ठीक है। ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास इक्वेशन जो है आपने उससे राइट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। हेयर a is equals to 1, b is equals to minus 5, c is equals to 2m। अब आपने यहाँ पर a b c बता दिए। नाउ लेट करें अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। ए बी सी अब आपको पता है, तो यहाँ पर रखें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू है -5, ए है आपके पास 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5। यहाँ से करें अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू है 2m, ए है 1, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 2m। आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लाजमी फाइंड करना है। देन फिर आपने कहना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन आपको क्या बता रही है? गिवन कंडीशन आपसे कह रही है कि भाई द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1। जो रूट्स है ना इक्वेशन के वो डिफ़र कर रहे हैं -1 से। अच्छा, डिफ़र बाय 1, -1 नहीं, डिफ़र बाय 1। तो यहाँ पर आपने अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 ले लिया, ये हो गई कंडीशन आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास देखें तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा? अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस कंडीशन पे आके आपने यहाँ पे करनी होती है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। सिंपल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करें अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का। तो आप जानते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ आप लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। अब आपने क्या करना है यहाँ पर आपने ये जो आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको आपने एक तरफ कर लेना है और -2 अल्फ़ा बीटा को एक तरफ कर देना है। अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें अगेन नहीं पता, तो इसकी जगह हम एक और फॉर्मूला पुट करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा है क्वेश्चंस में कि आपके पास a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं पीछे ड्राइव करना बता चुकी हूँ लास्ट क्वेश्चंस में, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे अल्फ़ा इसकी जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी था यहाँ पर, ये तो फॉर्मूला था।
ठीक है, इसकी जगह क्या, ये माइनस का 2 अल्फा बीटा ये रहा। अब ये 2 अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हैं, दोनों को प्लस कर लें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 5 इसका स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2m, 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8m इज इक्वल्स टू 1। नाउ सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें तो 25 यहाँ पर आपके पास प्लस हो रहा है, वहाँ जाके करेगा माइनस, 1 माइनस 25 तो माइनस का 8m इज इक्वल्स टू माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 यहाँ मल्टीप्लाई करें, वहाँ जाके करेगा डिवाइड, 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। ठीक है, ये हो गया आपके पास, यहाँ से m आ गया 3 थर्स, अच्छा m इज इक्वल्स टू 3 थर्स द वैल्यू ऑफ m इज 3। ये आ गई आपके पास यहाँ से m की वैल्यू। इस तरह से आपने फाइंड करना है। फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए तो आप बड़ी इजीली कर लेंगे, वरना आप सोचते रह जाएंगे कि करना क्या है। ये था इसका पार्ट 1। पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम है, बस उसमें आपको डिफर बाय 2 की कंडीशन दी हुई है। इसको भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 है अब आपके पास द रूट्स ऑफ द इक्वेशन the roots of the equation x square minus 8x plus m plus 2 is equals to 0 differ by 2। स्टार्ट करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है ये आपके पास। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हेयर a इज इक्वल्स टू, अब देखें a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट m भी है, कांस्टेंट 2 भी है, तो m प्लस 2 इज द कांस्टेंट टर्म। नाउ अब आपने यहाँ से फाइंड करना है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो उसके लिए हम कहेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है आपके पास अल्फ़ा बीटा, वो बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो आपको ए भी पता है, बी भी पता है और सी भी पता है। तो फाइंड करें अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का, बी ऑलरेडी माइनस का है -8 और ए की वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास यहाँ से गया +8। नाउ और प्रोडक्ट ऑफ रूट करें तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू सी की वैल्यू है m+2 और ए है 1। तो अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गए m+2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा सबसे पहले आपने फाइंड करने। अब आपने गिवन कंडीशन पर जाना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन आपसे क्या कह रही है, आपसे कह रही है कि भाई द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो रूट्स हैं इक्वेशन के डिफ़र बाय 2, डिफ़र कर रहे हैं 2 से। तो आपने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फॉर्मूले की वजह चाहे लगाने के लिए, यूज़ करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया। कोई भी काम जो अपने पास से आप करते हैं वो दोनों साइड्स पे करना होता है। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से 2 का स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो गया आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ करें
अगेन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता। हम चेंज करेंगे यहाँ से, तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यहाँ इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा लिखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर है 4 के। अब अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है, अल्फ़ा बीटा भी पता है। अब आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने 2 दफ़ा फॉर्मूला यूज़ करना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 8, इसका स्क्वायर करें 2 एज इट इज़। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आपको पता है m प्लस, अच्छा 2 2 4 हो जाएंगे, 4 अल्फ़ा बीटा, तो 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आपको पता है m प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 4। यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, उस स्टेप को यहाँ मैं कर देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू 4। अब मैंने अल्फ़ा बीटा की जगह m प्लस 2 रखा और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 8 रखा, जो इसकी यहाँ से मैंने फाइंड की थी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। 8 8 ज़ा 64 माइनस 4m प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 इज़ इक्वल्स टू 4। अब ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 8 है और प्लस का 64 है, तो ये माइनस का 8 और 64 माइनस 8 करें तो 56 हो गया आपके पास। प्लस का ये प्लस का 56 दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस का 56, तो यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा 56 माइनस 4 करें तो माइनस का 52 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करा, इस साइड पर आके करेगा डिवाइड, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो m की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 13। नाउ अब आप लिखेंगे यहाँ पर थस द वैल्यू ऑफ m इज़ 13। ये था आपके पास एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 और पार्ट 1। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये था आपके पास पार्ट 1 और ये है आपके पास पार्ट 2। दोनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस हैं। ये था आपके पास एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।